इसी से साबित होता है कि ओवैसी जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या जो भाजपा है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अभी आपने कहा कि गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या की गई उसके मौत पे कोई बयान नहीं आया, किसी ने उस पे दुख जाहिर नहीं किया। वो मैं समाजवादी पार्टी को ले लूं या मैं ओवैसी को ले लूं, किसी ने नहीं किया। लेकिन जैसे और एनकाउंटर क्या, वो पुलिस टीम लेकर के गई, उन्हें सरफराज को लेकर के गई जहां पे वो जो जिस पिस्तौल से मारा था गोपाल मिश्रा को, उसकी बरामदगी करने के लिए। तो वो भरा हुआ असला उठा करके, और अगर जो कल्प्रिट है वो भागेगा तो पुलिस क्या आरती उतारेगी? और पुलिस उस समय ये देखेगी कि सामने वाला हिंदू है कि मुसलमान, और हिंदू है तो किस जाति का है। या उस समय उसकी ड्यूटी ये बनती है कि उसको किसी तरह रोके। अगर ठोको नीति ही करनी होती, मारना ही होता ना, तो सीने में गोली दागते, पैर में गोली नहीं दागते। और पैर में गोली दागने के साथ ही अस्पताल लेकर के नहीं जाते। इनकी जो सोच है ओवैसी की और जो अखिलेश यादव की है, वो पूरा भारतवर्ष जो है वो बहुत अच्छे से देख रहा है और बहुत अच्छे से समझ रहा है। हाल के चुनाव में लोकसभा में ही ओवैसी की कितनी सीट आए और कितने सीटों पे चुनाव लड़े, इंडी गठबंधन ने कितने सीटों पे चुनाव लड़ा और 99 के फेर में फंस करके रह गए। तो जनता बहुत सतर्क है, बहुत जागरूक है। ये कुछ भी अनाप शनाप बकते रहे, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या विकास दुबे मुसलमान था? विकास दुबे का इनकाउंटर कितना लंबा इनकाउंटर चला था और कितने लोग उसमें जो है वो मारे गए थे, जो दोषी थे, जो आरोपी थे। तो क्या जब योगी जी की बुलेट चलती है ना, या पुलिस प्रशासन की जो बुलेट चलती है ना, वो धर्म और मजहब और जाति देख करके नहीं चलती है, वो सिर्फ गुनाहगारों को देख करके चलती है। और मुझे लगता है कि ऐसी गोलियां चलती रहनी चाहिए। इसी बीच में बहराइच की वो घटना जिसने पूरे देश में सनसनी का माहौल पैदा कर दिया है, उस घटना पर भी अखिलेश यादव के साथ साथ अब असदुद्दीन ओवैसी भी भाजपा और योगी सरकार पर हमलावर हैं। ओवैसी लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा और खास तौर पर योगी जी की ये जो ठोको नीति है, ये जो एनकाउंटर वाली नीति है, ये नीति मुसलमानों को टारगेट करती है, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने का काम करी है। स्वाति मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी में पहले बहराइच की घटना और उससे उपचुनाव का कनेक्शन, विपक्ष लगातार कह रहा है कि लोकसभा में जो दुर्गति हुई है योगी जी, उसके बाद में ये चुनाव की तारीखों से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। क्या आपको भी लग रहा है कि भाई भाजपा इस बार 10 सीटों पर कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रही है? ये तो अखिलेश यादव जी की अपनी सोच है, उनके अपने विचार हैं जो वो रख रहे हैं। दरअसल होता ये है ना कि जो जैसा होता है दुनिया उसको वैसी ही दिखती है। डर रहे हैं वो स्वयं। इनको दशकों के बाद किसी भी इलेक्शन में, विशेष रूप से लोकसभा में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समाजवादी पार्टी को पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिली है। तो ये सत्ता आते ही ना, जैसे सत्ता सुख मिलता है ना, बहुत सारे लोग ना बौरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि रिएक्ट कैसे करें। तो अभी हाल जो है वो अखिलेश यादव का यही है। बाकी बात रही ये 10 सीटों पे उपचुनाव की, जिसमें अभी मिल्कीपुर को साइड अगर कर दिया जाए, 9 सीटों पे कर दिया जाए, तो भाजपा की तैयारी अगर नहीं रहती तो ये तो अपने गठबंधन के दलों के साथ सीट बंटवारा भी कर चुकी है। कहाँ है इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा? मैं पूछती हूँ। जो मझवा सीट, मिल्कीपुर को हटा दे, मझवा सीट जो कांग्रेस मांग रही थी, बार बार मांग रही थी, उस पे तो सपा ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। मझवा सीट तो ले गए समाजवादी पार्टी वाले। तो इनका गठबंधन कहाँ है? 2 लड़कों की जोड़ी कहाँ है? 2 लड़कों की जोड़ी हरियाणा में तो दिखी नहीं, अब यूपी उपचुनाव में अभी तक तो नहीं दिखी, और महाराष्ट्र में भी बात चल रही है। अखिलेश यादव जो है वो मांग रहे हैं कुछ सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन प्रतिक्रिया जो है वो कांग्रेस की तरफ से आई नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी बहराइच की जो घटना घटित हुई है, जहां 22 वर्षीय गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, उनके आरोपियों को एनकाउंटर किया गया है, उस पर ओवैसी जी नाराज हो गए हैं। हत्या पर नाराजगी नहीं आई थी, लेकिन एनकाउंटर पर नाराजगी आ गई है कि आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। ये योगी जी की ठोको नीति जो है, ये बहुत ही गलत नीति है, ये कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का काम कर रही है। इसी से साबित होता है कि ओवैसी जी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या जो भाजपा है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अभी आपने कहा कि गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या की गई उसके मौत पे कोई बयान नहीं आया, किसी ने उस पे दुख जाहिर नहीं किया। वो मैं समाजवादी पार्टी को ले लूं या मैं ओवैसी को ले लूं, किसी ने नहीं किया। लेकिन जैसे और एनकाउंटर क्या, वो पुलिस टीम लेकर के गई, उन्हें सरफराज को लेकर के गई जहां पे वो जो जिस पिस्तौल से मारा था गोपाल मिश्रा को, उसकी बरामदगी
नामजदगी करने के लिए, तो वो भरा हुआ असला उठा करके, और अगर जो कल्प्रिट है वो भागेगा तो पुलिस क्या आरती उतारेगी? और पुलिस उस समय ये देखेगी कि सामने वाला हिंदू है कि मुसलमान, और हिंदू है तो किस जाति का है? या उस समय उसकी ड्यूटी ये बनती है कि उसको किसी तरह रोके? अगर ठोको नीति ही करनी होती, मारना ही होता ना, तो सीने में गोली दागते, पैर में गोली नहीं दागते, और पैर में गोली दागने के साथ ही अस्पताल लेकर के नहीं जाते। तो इनकी जो नीति है ना, इनकी जो सोच है ओवैसी की और जो अखिलेश यादव की है, वो पूरा भारतवर्ष जो है वो बहुत अच्छे से देख रहा है और बहुत अच्छे से समझ रहा है। हाल के चुनाव में लोकसभा में ही ओवैसी की कितनी सीट आए और कितने सीटों पे चुनाव लड़े, इंडी गठबंधन ने कितने सीटों पे चुनाव लड़ा और 99 के फेर में फंस करके रह गए। तो जनता बहुत सतर्क है, बहुत जागरूक है। ये कुछ भी अनाप शनाप बकते रहे, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवैसी जी ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर ये आरोपी होते, वाकई में इनके खिलाफ कोई सबूत होता, तो ये पुलिस के हवाले करते, कानूनी कार्रवाई करते। ये एनकाउंटर दर्शाता है कि कोई सबूत नहीं है, बस भाजपा को एक माहौल क्रिएट करना है कि देखिए एनकाउंटर वाले योगी जी हैं, इसलिए सीधा एनकाउंटर पे आ जाते हैं। ओवैसी जी को संदेश देना चाहूंगी कि ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से चलता है। जो सबूत और गवाह होंगे ना, वो ओवैसी जी के सामने प्लेट में सजा के नहीं परोसा जाएगा। वो बकायदा FIR फिर चार्जशीट तगड़ी तैयार की जाएगी और मामला जाएगा न्यायालय में। न्यायाधीश हैं क्या ओवैसी जी? न्यायाधीश तो नहीं है, तो उनके सामने क्यों सबूत दिखाएगी? जिस छत से चली है गोली, ओवैसी जी बताएं वो किसका छत था? बिल्कुल, अगर उनके में है हिम्मत तो वो बताएं कि किसके छत से गोली चली और गोपाल मिश्रा की जो है वो मौत हुई। आप एक इतने बड़े दंगे को, जो उपचुनाव से पहले जो इतना माहौल बिगाड़ा गया, इस बिगड़े हुए माहौल पे लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी जी यूपी में भी है जो वो अपने राजनीति चमकाने की कोशिश, प्रयास तो एक दशक से कर ही रहे हैं, और बिहार में किए थे तो जितने लोग जीते वो उन सबने जो है वो राजद ज्वाइन कर लिया। तो ये कोशिश तो कर ही रहे हैं, सफलता इनको मिल नहीं रही है। तो ये बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। और योगी जी की सरकार, मैं पूछना चाहूंगी, क्या विकास दुबे मुसलमान था? विकास दुबे का इनकाउंटर कितना लंबा इनकाउंटर चला था और कितने लोग उसमें जो है वो मारे गए थे, जो दोषी थे, जो आरोपी थे। तो क्या जब योगी जी की बुलेट चलती है ना, या पुलिस प्रशासन की जो बुलेट चलती है ना, वो धर्म और मजहब और जाति देख करके नहीं चलती है, वो सिर्फ गुनाहगारों को देख करके चलती है। और मुझे लगता है कि ऐसी गोलियां चलती रहनी चाहिए। आपने कहा कि धर्म और जाति वगैरह देख करके योगी जी की गोली नहीं चलती है, क्या कारण है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक सुर में एक ही बात बार बार कहता है कि यूपी में योगी जी का बुलडोजर हो, चाहे योगी जी की पुलिस हो, ये मुसलमानों को टारगेट करती हैं? हम ओवैसी जी के स्पीच में सुनते हैं कि यही चलता रहता है भाई की। आप डेटा उठा करके देख लीजिए, 67% जो बुलडोजर्स चले हैं, एक तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि वो अवैध निर्माण पे चले हैं, ठीक है? तो 67% जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स पे चले हैं। तो आंकड़े तो पहले पढ़ाई लिखाई जो लोग हैं, जो इतना बिना कुछ समझे बूझे बोल देते हैं, उनको ये आंकड़े जो है वो जाकर के पढ़ने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर को लेकर के ये कहा था कि आरोपी के घर अगर अवैध निर्माण है या कोई एरिया है तो बुलडोजर अब भी चल सकता है। तो ये जो एक गलतफहमी पैदा की जा रही है कि बाबा के बुलडोजर को रोकने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात, ये तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान ये कौन करता है? मुजफ्फरनगर दंगे का मुख्य आरोपी नाजीर, जिसे 13 जिलों की पुलिस ढूंढ रही थी, वो मुलायम सिंह यादव को अचानक मिल जाता है और उन्हें वो पर्सनल चॉपर भेज करके लखनऊ बुला लेते हैं, वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दे देते हैं। वाह रे वाह, ये तुष्टीकरण नहीं है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, तो ये क्या है? 2006 बनारस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें संकट मोचन मंदिर से लेकर के रेलवे स्टेशन हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, कितने लोगों की मौतें हुई थी। वहाँ पे 2 आरोपी शमीम और वहीउल्लाह खां, ये दोनों आरोपी, उस समय की सपा सरकार केस वापस लेने के लिए चली जाती है अदालत, लखनऊ हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच के पास चली जाती है याचिका लेकर के कि हमें केस वापस करना है। और तब वहाँ इलाहाबाद कोर्ट की लथाड़ उन्हें पड़ती है कि आप तो आतंकियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आपका बस चले तो आप पद्म विभूषण और पद्मश्री दे दें आतंकियों को। तो जिन लोगों के खिलाफ हमारे संविधान के अनुसार न्यायालयों ने, माननीय न्यायाधीशों ने ऐसी टिप्पणी दी है, वो लोग तो मुंह बंद करके रहे हैं। तो वही जनता और वही ज्यादा
जो है वो सही बात होगी, और ये क्या मुंह बंद करेंगे, जनता इनका मुंह वोट की छोड़ करके बंद ही करा रही है। ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये योगी जी का जो एनकाउंटर मॉडल है ये अपनी नाकामियों को छुपाने का एक तरीका बन गया है, और कुछ नहीं कह रहे। हाफ मर्डर एक नया इनके फ्रेज आ चुका है, फुल ये हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, ये कह रहे हैं ये परिभाषा ये गढ़ रहे हैं ताकि ये सियासत को कहने की प्रभावित कर सके और चुनाव से अपने आप को टाल सके, बच सके। ये हम आम जनता हैं, हमारा पूर्ण विश्वास जो है वो प्रशासन पर है और संविधान पे है। प्रशासन जब वृंदा शुक्ला आकर के, जो एसपी है, वो जो आकर के बयान देती हैं और कहती हैं कि जब वो असला जो है वो लेकर के वो पुलिस पे अटैक करके भागने की कोशिश करे, तो मैं फिर कहूँगी तो पुलिस को क्या करना चाहिए? वहाँ पे उनकी आरती उतारनी चाहिए, या जो कानून के हिसाब से कार्रवाई है वो तत्काल करना चाहिए। मैं फिर बोलूँगी, मारना होता, ठोकना होता तो सीने पे मारते, नहीं मार रहा था, क्योंकि तह तक जाना है। जो असली आरोपी है, क्यों ये, क्योंकि बहुत सारे सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि ये तैयारी काफ़ी पहले से थी, क्योंकि उसी रास्ता से प्रतिमा विसर्जन जो है वो हर साल जाता था। किसी साल कुछ नहीं हुआ, इस साल पूरी तैयारी करके रखी गई थी। तो इस मामले के तह तक जाना ज़्यादा जरूरी है योगी प्रशासन के लिए। तो ये अपनी कितनी भी चिल्लपो मचाते रहे, योगी प्रशासन बढ़िया काम कर रही है, तभी बार बार सरकार में आ रही है, अगली बार भी आएगी, और ये लोग चिल्लपो मचाते रहे। जनता ने नकार दिया है तो नकार दिया है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा के लोग और जो मीडिया है वो एक तरफा दिखा रहा है। कह रहे हैं कि डीजे पे ऐसा कुछ गाना चल रहा था जिसकी वजह से मुसलमान समुदाय जो है वो भड़क गया। तो कह रहे कि पहले इसकी जांच कराइए, अखिलेश यादव कह रहे पहले इसकी जांच कराइए, ओवैसी भी तमाम नेता कह रहे इसकी जांच कराइए, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि क्या गाना बज रहा था। गाने से अगर आप भड़क जाएंगे तो क्या करेंगे? अगर आप किसी वजह से भड़क भी गए, मुझे नहीं पता कौन सा गाना बज रहा था, तो आप क्या करेंगे? शहर में कत्लेआम मचाने निकलेंगे क्या? अगर आपकी और आपकी कौन सी भावना है भैया, जो इतना प्रेम वाला, सौहार्द वाला मजहब जो है वो जो गाने और स्लोगन से भड़क जा रहा है, ये कौन सी भावना है आपकी? तो पहले तो आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखिए, नहीं तो अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखिएगा तो योगी सरकार जो कर रही है वो वही करेगी। तो मेरी एक अपील भी है कि जो भी इस्लाम के जो धार्मिक नेता हैं वो समझाएं कि ऐसी बातों पे अगर आपको कोई, आप पकड़ते, अगर आपकी भावना आहत हुई, आप पकड़ते, आप ले करके जाते थाने, आप FIR कराते। संविधान नहीं है क्या? तो इनको तो संविधान से नहीं चलाना, इनको चलाना है शरीयत से। तो ये कैसे ले जाएंगे? और जब अपने पे डंडे पड़ते हैं तो इनको संविधान याद आता है। तो ये दोगली नीति नहीं चलेगी। आपने शुरुआत की है, आप पत्थर फेंकेंगे तो इधर से फूल तो नहीं फेंका जाएगा। हम पत्थर नहीं फेंकेंगे, लेकिन हाथ मरोड़ करके, कनेक्ट करके आपको थाने तक तो जरूर ही पहुंचे।